ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So, Hare Krishna. So tomorrow is very auspicious day. तो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। तो ऑलरेडी उसके लिए सबका काफी एंटिसिपेशन है। आप लोग ज्यादा अपडेटेड रहेंगे। तो रामायण में, पूरी रामायण में हम देखते हैं कोई भी ग्रंथ रहता है उसका एक मुख्य पात्र रहता है, इष्ट, वो जिसके लिए है। जैसे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है पहले श्लोक से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जन्मादि यस्य यथा अन्वयादितरतश्च चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट सत्यम परम धीमहि। अल्टीमेटली कि उस परम सत्य के लिए, तो जिसके लिए पूरा श्रीमद् भागवतम है, जिसका केंद्र क्या है, भगवान कृष्ण। इसी तरह तो रामायण में सब जगह लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान राम आएंगे। ये क्यों? क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ ऑस्पिशियसनेस, सारा ऑस्पिशियसनेस फ्लो करता है। तो रामायण में शुरू से लेके एंड तक यही है। तो अयोध्या में दशरथ महाराज हैं, और दशरथ महाराज इतने प्रतापी राजा हैं और सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं है। तो वो इंतजार कर रहे हैं कब कब पुत्र होगा, और पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं। तो जब भगवान आते हैं, जब राम जी का जन्म होता है, तब से अयोध्या में रोज सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। रोज सेलिब्रेशन चल रहा है।
उसके बाद विश्वामित्र है, विश्वामित्र सिद्धाश्रम, विश्वामित्र मुनि के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। तो उस आश्रम में विश्वामित्र मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं, और हर समय वो यज्ञ पूर्ण आहुति से पहले विफल हो जाता है, क्योंकि पूर्ण आहुति से पहले उस यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं। तो विश्वामित्र को पता है कि ये तो जब राम आएंगे तभी ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आते हैं राम जी को लेने के लिए। तो राम जी आते हैं, अयोध्या में ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। उसके बाद विश्वामित्र जब जंगल में जाते हैं तो पूरे जंगल में ऑस्पिशियसनेस आ जाता है, और ताड़का सुबाहु मारीच ये दैत्यों का वध करते हैं। उसके बाद जब इनका वध करते हैं तो मिथिला में महाराज जनक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जनक महाराज ने कब से उनके पास वो धनुष रखा हुआ है। देवव्रत उनके जो पूर्वज थे उनको ये धनुष प्राप्त हुआ था, ये शिव धनुष है। तो उन्होंने प्रण लिया है जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता का वर वही होगा। वो इतने साल से वो कॉन्टेस्ट चल रहा है, कोई भी पास नहीं हुआ अभी तक। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया, गंधर्वों ने, यक्षों ने, अपना भेष बदल के वो भी आए थे माता सीता से विवाह करने के लिए। तो जनक महाराज भी इंतजार कर रहे हैं, पूरी मिथिला में इंतजार चल रहा है कि कब राम आएंगे, क्योंकि राम ही है सीता के, राम और सीता ये नित्य संग है इनका। इस प्रकार से फिर राम सीता का विवाह हो जाता है, तो भगवान राम और माता सीता का विवाह होता है, तो पूरी अयोध्या सज जाती है। लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं कि जो कैकई है, एक ही दिन में सारा काया पलट हो जाता है। मंथरा और कैकई का संवाद है, तो कैकई अपने 2 वर को प्राप्त करती है, और वो 2 वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तो भगवान अब वन में चले जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो वहां पे भी सारे ऋषि इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। हम्म। वो ऋषि मुनि भी किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? उनको पता है कि प्रभु जो है वो पृथ्वी पे आ चुके हैं। तो सारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, गुहा इंतजार कर रहे हैं, भारद्वाज मुनि इंतजार कर रहे हैं। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब राम आएंगे वापस कब राम आएंगे। तो वो वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो सारे जंगल में रामायण में वर्णन है, चित्रकूट में भगवान जाते हैं, इतने ऋषि मुनि रोज मिलने आ रहे हैं, रोज। तो सब लोग समझते हैं हमने जो भी पूजा किया, साधना किया, जो भजन किया, आज हमारा जीवन क्या है, सार्थक हो गया। प्रभु राम का आज दर्शन हो गया। ये। तो जब भगवान वन में रहने लगते हैं तो सारी अयोध्या में शोक हो जाता है। भरत जी वापस आते हैं, और भरत जी इतनी तैयारी करते हैं, अयोध्या से लेके चित्रकूट तक, भगवान जो वन में है, अयोध्या से लेके वन तक बहुत इंतजाम किए जाते हैं। सुंदर रोड का निर्माण होता है, बहुत सारी चीजों को अरेंज किया जाता है। जाते समय बीच में रहने की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पुष्पदार वृक्ष लगाए जाते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट किया जाता है जब भरत जी राम जी को लेने जा रहे हैं। ये अरेंजमेंट जाने के लिए नहीं है, आने के लिए, क्योंकि भरत जी के हृदय में पूरा विश्वास है कि राम आएंगे। इसके लिए वो पूरा इतना सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, और पूरी अयोध्या भरत जी के पास साथ में जा रही है। लेकिन आपको पता है राम भरत का संवाद होता है, भगवान राम भरत जी को अपने चरण पादुका दे देते, ये चरण पादुका लो और इससे अभी तुम राज्य करो। भरत जी जाते हैं, और नंदीग्राम में जाके इतना कठिन तपस्या उन्होंने किया है, आज भी वो स्थान अयोध्या के पास है। नंदीग्राम में बार्ले सोक्ड इन काउ यूरिन, यही केवल उनका आहार था। हाँ, गौमूत्र के साथ जो ज्वार है केवल वही ग्रहण करते थे,
और पृथ्वी पे सोते थे और निरंतर भगवान का नाम लेते रहते थे। वहीं से वो राज्य करते थे। अयोध्या में प्रवेश नहीं किया उन्होंने, वहीं से सारा राज्य का जिम्मेदारी संभाला है ये। अब इसी के बीच में हम देखते हैं कि रामायण में कि माया मृग आता है। माया मृग आता है, माता सीता का अपहरण हो जाता है। और जब माता सीता का अपहरण हो जाता है ये, अब सीता माता लंका में, तो कहाँ पे, अभी अयोध्या में थी, जहाँ पे किसी के मन में भी पाप नहीं आता है। अयोध्या ऐसी नगरी है, सब लोग धर्म का आचरण करने वाले हैं। इसीलिए रामायण में वर्णन है कि अब भगवान को उद्देश्य पूरा करना है, तो देवता लोग सरस्वती जी से बोलते हैं कुछ कीजिए। तो अभी सोचते हैं किसी का तो मति फेरना पड़ेगा। तो अयोध्या में सब धर्म का आचरण करने वाले हैं, तो मंथरा को चुना गया ऐसी जगह से जहाँ लोगों के मन में भी पाप नहीं आता है। अभी सीता जी लंका में पहुंच गई, जहाँ लोगों के मन में भी पुण्य नहीं आता है, धर्म की बात नहीं आती, ऑलमोस्ट अपोजिट ये। तो इंद्रिय तृप्ति जहाँ एकदम एक्सट्रीम में है, ऐसी लंका की जो नगरी है, तो जैसे जैसे रात बढ़ती है तो वैसे वैसे लंका जवान होती थी, गोज यंगर इन नाइट। जैसे बॉम्बे है हमारे यहाँ इंडिया में, इट्स लाइक मुंबई ओनली। तो वैसी लंका में माता सीता पहुंच गई हैं। चारों तरफ माता सीता जहाँ रहती थी, 700 राक्षसियां उनके आजू बाजू। वो राक्षसियों के स्वरूप का वर्णन है, इतना घोर उनका स्वरूप था। हाँ, वो आदमी, उसका वर्णन आप लोग सुन लेंगे तो रात में सो नहीं पाएंगे, हॉरर मूवी का काम करेगा वो। इतनी इतना खतरनाक उनका वर्णन है ये। तो सारे राक्षसी जो हैं वो मांस खा रहे हैं, और किसी के एक ही आंख है, किसी की आंख पेट में, किसी की नाक माथे पे, ये एक जटा, मतलब उसका एक ही बाल है ये, किसी का सर ही नहीं है। इस प्रकार की राक्षसियां थी ये। तो ऐसे सुनते हैं ना, त्रिजटा का भी नाम आता है। त्रिजटा मतलब तीन ही जटा है उसके, तीन ही बाल है। तो इतने भयानक परिवेश में माता सीता है ये। तो माता सीता क्यों वहां पे है, इतना सारा कष्ट वो सहन कर रही है क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भी वो आशा है कि प्रभु राम आएंगे। ये तो क्यों इतना कष्ट वो सहन करेंगे लंका में ये। तो ये जब हनुमान जी आते हैं ढूंढते हुए, माता सीता को ढूंढते हुए आते हैं, तो जब ढूंढते हुए आते हैं तो वहां पे उनको विभीषण मिलते हैं। हाँ, तो जब विभीषण मिलते हैं तो हनुमान जी भेष बदल के उनसे मिलते हैं शुरू में। तो विभीषण क्या बोलते हैं, हाँ, कि आप कौन है? हाँ, आप कौन है? आपने मुझे दर्शन दिया, आपको देखने से ही मेरे हृदय में प्रीति हो रही है। वाइब्रेशन रहता है ना वैष्णव का, देखने से ही व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता हो जाती। तो ईशन जी बोलते हैं आपको देखने मात्र से मेरे हृदय में बड़ा प्रीति हो रही है, मुझे बहुत प्रीति हो रही है। तो आप कौन है कि तुम राम दीन अनुरागी? वो बोलते हैं आप राम तो नहीं है, आय हो मोहि करन बड़ भाग, कि मेरे को मेरे मेरे सौभाग्य को जागृत करने के लिए आप आए हैं शायद। तो विभीषण भी लंका में रह के भक्ति कर रहे हैं। उनको विश्वास है कभी ना कभी यहाँ पे राम आएंगे। और पूरी उसके बाद युद्ध कांड है, युद्ध होता है। अब जब युद्ध समाप्त हो जाता है, हाँ, युद्ध समाप्त होने के बाद अभी भगवान लौट रहे हैं, और भगवान डेडलाइन पे काम कर रहे हैं। क्यों? भरत जी ने बोला था एक भी दिन अगर डिले किया आपने आने में, 14 वर्ष का वनवास है ना, एक भी दिन डिले किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और अयोध्या में भी लोग इंतजार कर रहे हैं।
अयोध्यावासी हैं, भगवान राम के विरह में वो जीवित हैं इसी दिन के लिए। तो इसी दिन के लिए दिवाली मनाई जाती। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि भगवान राम आएंगे। अयोध्या वाले वहां पे शबरी वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ सारा ऑस्पिशियसनेस आता है। तो भगवान के चरणों में सौभाग्य का निवास होता है, क्योंकि भगवान के चरणों का पाद संवाहन कौन करती हैं? लक्ष्मी जी। तो भगवान के चरणों में सारे सौभाग्यों का निवास हमेशा रहता है। वृत्तासुर जब अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं, ना नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहाय कांक्षी। तो वृत्तासुर बोलते हैं, ना नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते क्या चाहिए? उसके नीचे ब्रह्मलोक है वो चाहिए। ना पारमेष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं उसके नीचे ये पृथ्वी का राज्य वो चाहिए। बोले वो भी नहीं चाहिए। ना सार्वभौम, पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं पृथ्वी के नीचे भी प्लैनेट्स हैं, अतल तल वितल सूतल रसातल, ये सब जो नीचे के प्लैनेट है ये चाहिए। इसका राज्य के ना रसाधिपत्य ना योग सिद्धि, मुझे कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं मोक्ष चाहिए, तो बोलते ना पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का आश्रय चाहिए, मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए। क्योंकि आप भगवान के चरण कमलों में सारे सौभाग्यों का निवास ऑलरेडी है। ये सारे सौभाग्यों का निवास है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा आते हैं, और जीव का यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और भगवान को वेलकम करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। शबरी एक छोटी बालिका थी। जब मातंग ऋषि अपने सारे अनुयायियों के साथ भगवत धाम जा रहे थे, शबरी को उन्होंने बोला, पुत्री तुम यहीं पे रहो, राम आएंगे। वो छोटी बालिका थी। और तब से वो रोज आश्रम को साफ करती थी, रोज आश्रम को साफ करती थी, रोज बैरीज जो बेर होते हैं उसको चुनती थी, रोज इंतजार करती थी कि प्रभु आएंगे। इस इंतजार में वो रोज, और वो वृद्ध हो गई जब वास्तव में भगवान आए। जब वास्तव में भगवान आए वृद्ध हो गए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं शास्त्रों में कि कुछ भी किया जाए वो कम है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज जो है वो बड़ा प्राइज नहीं है। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को जब पत्र लिखा, हाँ, तो उस पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा कि कृपया आप आइए मेरा अपहरण कीजिए। तो अगर आप मुझे स्वीकार करेंगे तो दासी के रूप में आपकी सेवा करूंगी इस जन्म में, नहीं स्वीकार करेंगे तो दोबारा जन्म लूंगी, दोबारा ट्राई करूंगी। ये- तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना भी एफर्ट करना पड़े वो कम है। ये- तो जीव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब भगवान, ये थीम हर जगह है, ये केवल रामायण में नहीं है। तो रामायण से बता रहा हूँ, रामायण का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। आप देखेंगे कृष्ण लीला में भी सारे वृंदावन वासी गोपियां जीवित हैं, उन्हें विश्वास है कि भगवान लौट के आएंगे, कृष्ण आएंगे। तो कलयुग में विशेषकर भगवान अपने नाम के द्वारा प्रकट होते हैं। हर युग में धर्म होता है। जैसे त्रेता नाम यजतो मुखे, त्रेता युग में यज्ञ जो है वो प्रमुख धर्म था। वो यज्ञ कलयुग में भी होता है, लेकिन कलयुग में यज्ञा नाम जप यज्ञ, उसमें जो जप यज्ञ है वो प्रमुख है। रामायण में भी आप देखेंगे भगवान राम के नाम की बहुत महिमा है। भगवान राम के नाम की
तो माता सीता है, वो भगवान के विरह में है लेकिन फिर भी भगवान के कनेक्शन में। हाँ, हनुमान जी जब जाते हैं तो माता सीता को देखते हैं, पहला दृष्टि माता सीता की ओर, पहला दर्शन जब उनको होता है माता सीता का लंका में, ये तो इससे पहले हनुमान जी के मन में विचार चल रहा होता है, अरे एक स्त्री के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगवान राम ने खड़ा कर दिया। हाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे वानर फैले हुए हैं, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। हाँ, सारी दिशाओं में हर टुकड़ी एक एक जगह गई है। तो हनुमान जी सोच रहे थे एक स्त्री के लिए इतना प्रोजेक्ट ले लिया। हाँ, और सुग्रीव ने बोला था, हाँ तो आना तो सीता को ढूंढ के ही आना, ये इंस्ट्रक्शन था। तो हनुमान जी सोच रहे थे इतना ये लोग बेचारे चल रहे हैं, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतना भूख है, इतना कष्ट है, ये एक स्त्री के लिए हनुमान जी ने समुद्र को लांगा, लंका में प्रवेश किया, इतने सारे राक्षसों को मारा। हाँ, तो हनुमान जी के मन में ये थोड़ा सा विचार था, क्या वर्दी है ये। हाँ, एक एक स्त्री के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना। लेकिन जब माता सीता का पहला दर्शन करते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, माता सीता के लिए तो जो प्रोजेक्ट लिया गया है ये कुछ भी नहीं है। बोलते हैं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माता सीता के बिना भगवान अभी तक जीवित कैसे। माता सीता के दर्शन मात्र से उनकी पवित्रता का उनको ऐसा अनुभव हनुमान जी को होता है। माता सीता के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है इनको प्राप्त करने के लिए। तो जो राम जी जो एंडेवर कर रहे हैं कुछ भी नहीं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। माता सीता है निरंतर मन में अपने चरणों को देख रही हैं और मन में भगवान का ध्यान कर रही है। जपति हृदय राम गुण श्रेणी, निरंतर भगवान राम का नाम चल रहा है। हनुमान जी देखते हैं कि हृदय से ही माता सीता निरंतर, हाँ हाँ, प्रभु राम का नाम जो है उसको जप कर रही है। ये तो राम नाम के जप से वो दूर हैं तभी भी भगवान के सानिध्य में, भगवान का नाम क्योंकि भगवान से अभिन्न। इसी तरह लंका में हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरे तरफ राक्षसों से भरा हुआ है। हाँ हाँ, हर जगह शराब की बोतल खुली हुई है और हर कोई नशे में, लगभग लगभग हर कोई नशे में। तो इतना ऐश्वर्य है, इतना इंद्रिय तृप्ति है। उसी समय विभीषण जगते हैं। हाँ, विभीषण के घर के बाहर हनुमान जी देखते हैं एक तुलसी का वृक्ष है। हनुमान जी सोचने लगते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। उसने लंका तो यहाँ सब राक्षस भरे हुए हैं, यहाँ तुलसी का वृक्ष कैसे आ गया। हम्म, उसी समय विभीषण जगते हैं। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जैसे ही विभीषण उठते हैं क्या बोलते हैं, राम राम राम। तुरंत हनुमान जी आइडेंटिफाई कर लिए तो भगवान का कोई तो साधु है। हाँ, भगवान का नाम मुख पे आना साधारण चीज नहीं। हृदय हर्ष कभी सज्जन चिन्ह, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर विभीषण के साथ उनका संवाद होता है। तो विभीषण लंका में थे लेकिन लंका में भी निरंतर राम का नाम लेते थे। एक बार रावण आ गया सडनली, देखा विभीषण जप कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। रावण ने बोला, अरे तू यहाँ बैठ के मेरे मेरे राज्य में शत्रु का नाम ले रहा है। हाँ, लंका में बैठ के। तो ददामि बुद्धि योगम तम, जो भक्ति करता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं। विभीषण ने बोला, अरे भैया मैं आपको ही निरंतर स्मरण करता हूँ। राफ और रावण है, माफ और मंदोदरी है, आप दोनों को याद कर रहा हूं मैं। ये लेकिन लंका में भी वो भगवान का नाम लेते थे।
तो राम भगवान का नाम लेके हनुमान जी ने वो जो समुद्र है उस समुद्र को लांगे। एक बार राम ऐसे कंप्लीट किया, वो कूद गए 100 योजन का समुद्र। एक ही ब्रेथ में हनुमान जी, राम ऐसे पूरा किया, वहां पहुंच गए। और वही अंगद जी जब रावण की सभा में जाते हैं, अंगद, तो अंगद अपना परिचय देते हैं, मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण प्रयास करता है अपनी तरफ बुलाने के लिए, लेकिन जो अंगद है वो तो अंगद बोलते हैं आप में से कोई भी मेरा ये जो पाँव है ये यहाँ से हिला दो, तो राम जी युद्ध नहीं करेंगे। वो लोग सोचते हैं अच्छा, तो अंगद अपना पाँव नीचे रख लेते। तो सब लोग आते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं, अंगद का पाँव कोई नहीं हिला पाता। मेघनाद आता है और जितने रावण के मंत्री होते हैं सब आते हैं, दो दो तीन तीन एक साथ आते हैं, अंगद का पाँव नहीं हिला पाते। एंड में फिर रावण भी आता है। अंगद बोलता है मेरी जगह भगवान के पाँव पकड़ोगे तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। हम्म, तो हनुमान जी वही तुमको सजेस्ट करके गए थे ना अभी, तो प्रभु राम के चरण पर। तो अंगद से बोलते हैं भाई तेरा वेट ऐसे कैसे बढ़ गया, हाँ, तो कौन सा कॉम्प्लेन लिया है, ये पाँव ही नहीं हिल रहा है। तो अंगद बोलते हैं प्रभु राम का नाम लेके, अंगद ने राम नाम लिया और सांस को रोक लिया, तो इतना, बोले देखो जिसके नाम से ये इफेक्ट हो रहा है वो भगवान है, ये तो क्या। तो इस तरह हम रामायण में देखते हैं, राम नाम लिख के वानरों ने जो पत्थर थे वो तैरा दिए समुद्र पे पुल बन गया राम नाम के ऊपर। इतिहास में इससे पहले समुद्र पे कभी पुल नहीं बना है। आप किसी छोटी सी रिवर में, इसमें ये प्रोजेक्ट किसी ने नहीं लिया था। तो भगवान ने अपने नाम की शक्ति का दर्शन कराया। ये इसके शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, लेकिन रामायण में भी भगवान ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभीषण जब आए थे तो विभीषण के साथ तीन जो स्पाइस और आए थे, जासूस। तो विभीषण ने भगवान की शरणागति ले ली, उन लोगों को बोला वापस चले जाओ। तो वो रावण के जो स्पाइस आए थे, तो उनको जब बोला वापस जाने के लिए, तो उन्होंने बोला अरे तो कैसे जाएंगे वापस। जब आए थे तो विभीषण के पास मायावी शक्ति थी, तो विभीषण की शक्ति से उड़ के आ गए थे। अब लेकिन जाने के लिए लौट के कैसे जाएंगे। तो विभीषण ने उनको एक पर्ची दी, हाथ में एक पेपर का ऐसा पुड़िया बना के दिया, बोला इसको लेके जाओ नहीं डूबोगे। तो उसको लेके जाने लगे वो आधा रास्ता पहुंच गए चलते चलते समुद्र के ऊपर। उनको लगा भाई इसके अंदर कौन सा केमिकल है, क्या है इसके अंदर, उसको समझा जाए जिससे नया टेक्नोलॉजी का कुछ इन्वेंशन किया जाएगा। खोल के देखा तो उसमें राम लिखा था। उन्होंने बोला अरे राम, डूब गए। तो अभी तक तो चल के आ रहे थे, अभी कैसे डूब गए। हाँ, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। वो विश्वास जो विभीषण को था वो इनको नहीं था। तो भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। जितने विश्वास के साथ उसका आश्रय लिया जाता है, तो वैसे वो जीव के साथ आदान प्रदान करता है। ये तो जब विश्वास नहीं रहेगा तो भगवान का ही नाम है, उसमें उतनी शक्ति है। अजामिल का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में एग्जेजरेशन नहीं है। अजामिल का जो उदाहरण है, अजामिल नारायण का नाम जप करते हैं, अपने पुत्र को पुकारते हैं असहाय अवस्था में, विवश होके, विवशान नम नाम ग्रहण, एकदम असहाय अवस्था में पुत्र का नाम पुकारते हैं नारायण। तो 3 यमदूत आए होते हैं उनको लेने के लिए ऑलरेडी।
और अजामिल की फाइल इतनी बड़ी होती है, इतना पाप किया होता है। हाँ, तो यमराज के लोग बहुत बिजी होते हैं, कई रजिस्टर भर गए होते हैं अजामिल का पाप लिखते लिखते, उनको क्लियर करना पड़ता है सबका अकाउंट एंड में, इसने भाई कौन सा पाप किया है, कौन सी सजा देनी है। तो सारा रजिस्टर लेके आए होते हैं, 3 यमदूत आते हैं लेकिन 4 विष्णुदूत आते हैं। तो वो बोलते हैं भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो। यमदूत यम पाश डाल दिया होता है, विष्णु काट देते हैं। विष्णुदूत तो यम पाश को काट देते हैं। यम पाश को काटना आसान नहीं है, इस संसार की भी जंजीर है, उसको तोड़ना मुश्किल है, पर वो तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो वहां यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में डिस्कशन। तो विष्णुदूत बोलते हैं इसने नारायण का नाम ले लिया है, वो नारायण का नाम लेने मात्र से इसके करोड़ों जन्मों के पाप चले गए। तो हरि नाम की महिमा को बताने के लिए भागवतम में उदाहरण दिए गए। हाँ, श्रीधर स्वामी इसकी टीका में बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और 100 साल से उसके घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, कई साल से एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसमें दीपक जलाएंगे, हम्म, तो वो पहला दीपक जैसे ही जलेगा, चाहे 100 साल का अंधेरा हो, चाहे करोड़ों साल का अंधेरा हो, चाहे 100 कल्पों का अंधेरा हो, वो उसका नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान का हरि नाम काम करता है। हरि नाम जो है वो पाप का शत्रु है। हम्म? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां नहीं माया अधिकार। तो जब सूर्य का उदय होता है, कितना ही अंधेरा हो, कितने ही समय से अंधेरा हो, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार का नाश होता है। इसी प्रकार भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जो है ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है जीव को। भगवान बोलते हैं मैं हमेशा, कृष्णा सेज यू कैन बी विथ मी एवरी टाइम। तुम हमेशा, ये संसार में कोई भी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन वो व्यक्ति के साथ हम लोग हमेशा नहीं रह सकते, हमेशा नहीं रह सकते। करेक्ट ना। तो जॉब में जाना पड़ेगा, और भी कुछ करना पड़ेगा, हमेशा आप नहीं रह सकते 24 घंटे। दूसरा क्या है, 24 घंटे हमको कोई झेल भी नहीं सकता है। 24 घंटे कोई दो लोग एक दूसरे को झेल सकते हैं? ब्रेक ब्रेक लगता है सबको ये। लेकिन भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल थ्रू दिस होली नेम। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे साथ है। तो अगर ये जो कला है, हरि नाम लेने की कला, अगर कोई व्यक्ति सीख ले तो हमेशा भगवान के साथ रह सकता है और भगवान के आश्रय को प्राप्त कर सकता है। तो अजामिल के उदाहरण में भगवान दिखाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे ये जो हरि नाम है इसमें इतनी शक्ति है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में अगर कोई प्रसंग आया है, महाराज बोलते हैं गंगा के तट पे, हाँ, इतने सारे ऋषि मुनियों की सभा में सुखदेव गोस्वामी झूठ नहीं बोलेंगे। हम्म, ये जो प्रसंग आया, ये हरिनाम की शक्ति को बताता है कि हरिनाम के अंदर कितनी शक्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के लिए भजन लिखते हैं। जीव जागो, जीव जागो, सुना है आपने भजन? भजिबो বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি अविद्यार घरे। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब गर्भ में शिशु रहता है वो प्रॉमिस देता है भगवान मैं निकलूंगा आपका भजन करूंगा केवल ये, लेकिन जैसे ही बाहर आता है भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार घरे, जैसे ही बाहर आता है भूल जाता है। তোমারে লইতে আমি হইনু अवतार, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। तो भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लोईने हुई तो हम, तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है, हमारे लिए भगवान इस संसार में आते।
आमी बिना बंधु तुम्हार क्या छे। भगवान के बिना कौन मित्र है हमारा इस संसार में। वास्तव में चिंतन करके सोचेंगे भगवान के बिना कौन मित्र है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असतपि तेषां प्रमत्त निधनो पश्यन्नपि न पश्यति। देखते हुए भी संसार में व्यक्ति नहीं देख पाता है। कितने लोगों पर विश्वास रहता है, लेकिन कौन मदद कर सकता है जीव का। देखा है आपने, कोई भी मदद नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, कुछ कष्ट हो जाता है, सामने डॉक्टर खड़ा है, बाजू में नर्स खड़ी है, आजू बाजू रिश्तेदार बैठे हैं, लेकिन कोई मदद कर सकता है? कोई मदद नहीं कर सकता है। औषधि भी तभी काम करती है जब कृष्ण की कृपा होती है। सब लोग रहते हैं आजू बाजू, हाँ, देखने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन मदद वास्तव में कोई नहीं कर पाता है। आत्म सैनेषु असत अपि, इसलिए बोला गया है ऐसे सैनिक हैं इनके पास कोई हथियार ही नहीं है, ये लोग कुछ मदद नहीं कर सकते। कभी कभी ये संसार में देखते हैं आप, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में कि हर किसी का मृत्यु हो रहा है, लेकिन जो जीवित हैं वो सोच रहे हैं कि हम हमारा मृत्यु कभी नहीं आएगा, और वो गंभीरता पूर्वक हरि नाम का आश्रय। कभी कभी संसार में जाता है, कोई व्यक्ति होता है उसके पिता का मृत्यु हो जाता है और उसके बेटे का मृत्यु हो जाता है। हाँ, देखते हैं कलयुग में। तो उसके पिताजी देख रहा था, उसके पिताजी थे पहले, वो चले गए, ऊपर वाला चला गया, और उसके पुत्र का भी मृत्यु हो गया, नीचे वाला भी चला गया। तभी भी वो संसार में एंजॉय करना नहीं सोचता, छोड़ता नहीं ये। और जो असली बंधु है संसार में भगवान, उसका आश्रय नहीं लेता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एने ची औषधि माया नाशिवारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगी। तो ये माया के संसार में जिसमें हम हैं, माया से निकलने के लिए, प्लीज कीप द पीपल म्यूटेड, हु इज हैंडलिंग, समबडी इज हैंडलिंग। तो इस संसार में हम देखते हैं जिसमें माया का प्रभाव इतना प्रबल है, माया के प्रभाव से निकलने के लिए यही औषधि है, ये मेडिसिन है, हरि नाम महामंत्र। ये मेन मेडिसिन कलयुग के लिए हरि नाम है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति है कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर मेडिसिन ढंग से नहीं लगा, इस संसार में हम सब लोग बीमार हैं। कोई बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर के पास जाता है, कितना भी अच्छा डॉक्टर चूज कर ले, कितना भी अच्छा हॉस्पिटल चूज कर ले, कितनी भी कंसल्टेशन फीस दे दे, लेकिन जब तक मेडिसिन नहीं लेगा उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हाँ, मेडिसिन जितने प्रॉपरली लेगा, ये हरि नाम क्या है, ये मेन मेडिसिन है। हृदय के अंदर जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, उसका परिवर्तन मेन चीज होता है जब जीव हरि नाम का आश्रय लेता है। देखिए, इस्कॉन में भी आप देखेंगे, डिवोटीज के सर्कल में भी देखेंगे, डिवोटीज का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। किसी का गौ सेवा में इंटरेस्ट है, तो वो गौ सेवा ज्यादा करता है, वो पढ़ेगा नहीं इतना ज्यादा। दूसरे व्यक्ति को आप देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट कहीं और है, किसी का मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो वो करेगा, किसी का इंटरेस्ट है कुछ फेस्टिवल कराने में, किसी का इंटरेस्ट है यात्रा कराने में। अलग अलग चीजों में लोगों का इंटरेस्ट रहता है। ये अलग अलग लोगों को, कोई वीआईपी कल्टीवेशन करता है, कोई यूथ प्रीचिंग करता है, अलग अलग हो सकता है ये। तो जो यूथ प्रीचिंग अच्छे से करता है, तो हो सकता है वो कांग्रेशन प्रीचिंग अच्छे से ना कर पाए। जो कांग्रेशन पिचिंग करता है, हो सकता है गो सेवा अच्छे से ना कर पाए। और जो गो सेवा करता है, हो सकता है कोई और सेवा अच्छे से ना कर पाए। ये कोई व्यक्ति होता है मैनेजमेंट अच्छे से करता है, दूसरा व्यक्ति होता है वो कीर्तन बहुत अच्छा गाता है, तीसरा व्यक्ति होता है कि हर वो डेकोरेशन बहुत अच्छा करता है। हर व्यक्ति कोई चीज अच्छे से करता है और काफी सारी चीजें नहीं करता है, चल जाता है। हाँ, लेकिन हरि नाम कोई अगर अच्छे से नहीं लेता है तो नहीं चलेगा। बाकी सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल जाएगा, लेकिन अगर कोई हरिनाम गंभीरता के साथ नहीं लेता है तो नहीं चलेगा। ये मेन मेडिसिन है। हरिनाम लेने में अगर कोई व्यक्ति गंभीर नहीं है,
if someone is not serious in chanting the holy names of the Lord, तो उसका गाड़ी नहीं चल सकता है भक्ति का। ये जो हरिनाम है, ये मेन मेडिसिन है कि भगवान से अभिन्न है। अगर रिपीटेड नेग्लेक्ट ऑफ होली नेम विल लीड टू डिजास्टर। हाँ, ये क्या है? डिजास्टर है अगर हरिनाम के प्रति क्या है, अटेंशन नहीं है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोलते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग इज अनदर सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। हाँ, ध्यान पूर्वक जप ना करना दुर्गति का दूसरा नाम है। वो दुर्गति होने वाली है उसकी। दुर्गति स्ट्रॉन्ग शब्द लगता है। व्यक्ति के बताया गया है जो हरिनाम है, इसको लेने में बहुत सावधानी, बहुत महत्वपूर्ण, अगर इसको भक्ति में रहना है तो। क्योंकि नाम मेन मेडिसिन है। इसी को लेने के लिए अच्छे से ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। इसी को अच्छे से लेने के लिए भक्तों की सेवा जरूरी है। इसी नाम का हृदय पूर्वक आश्रय लेने के लिए श्रवण करना जरूरी है। इन नाम में पूरी पोटेंसी भगवान ने डाली। हाँ, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जीवन नित्य जाना सार, ताए नाना विद विपद भार। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जीवन अनित्य। हाँ, ये जीवन है, ये परमानेंट नहीं। हाँ, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। और ये इम्परमानेंट जीवन में भी इतना सारा जिम्मेदारी है। ताहे नाना विद व्यपद भार, इतनी सारी जिम्मेदारी है व्यक्ति के ऊपर। नामाश्रय करे यतन तुमी, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम का आश्रय लो यतन पूर्वक। तो नाम का आश्रय लेने के लिए यत्न करना पड़ता है। शुरू में हालांकि हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। हाँ, एक तरह से बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत कसरत नहीं करनी नहीं, लेकिन फिर भी यत्न करना पड़ता है। इंटरनल एफर्ट है इसमें। जैसे कोई नाम जप कर रहा है, हाँ, नाम जप करते हुए ऐसे बैठ गया, सो गया। हाँ, तो माला लेके सोने से नहीं जाएगा वो। या तो नाम कर रहा है, जब सुन नहीं रहा है, तो एक एफर्ट लगता है। हाँ, यत्न लगता है, तभी व्यक्ति वो नाम को पूरी तरह ग्रहण कर पाता है, नाम का आश्रय ले पाता है। ये तो केवल अष्टकम में इसलिए बताया गया है कि सबसे बड़ा दुख है। हाँ, ये सबसे बड़ा दुख है। अहो दुखम महादुखम, दुखम दुःखतराद्यता, काचार्थम विस्मृतम रत्ना, परेर्नामेव केवलम। तो वो क्या बोल रहे हैं केवल अष्टकम में? अहो दुखम महादुखम, कितने आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा दुखम। दुखम दुख तराद्य था, ये सबसे बड़ा दुख है। दुख तो बहुत है संसार में। हाँ, अभी ठंड चल रही है, बहुत सारा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है क्या? कि कोहिनूर के हीरे को कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया आदमी ने। काचार्थम विस्मृतम रत्ना, जो सबसे बहुमूल्य रत्न है ये हरिनाम, इसको हम लोग वैल्यू नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा दुख है। काचार्थम, और इसको कांच के टुकड़े समझ के हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको निग्लेक्ट कर दिया। काचार्थम विस्मृतम रत्न। तो ये जो हरिनाम हमको प्राप्त हुआ है, ये हरिनाम बहुत दुर्लभ चीज है और बहुत स्पेशल चीज है। तो इसको जब हम ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप नहीं करते, हरिनाम का जब आश्रय नहीं लेते, ये तो है तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं। जैसे एक भिखारी रहता है, वो भिखारी को मिल जाता है पारस पत्थर। तो पारस पत्थर मिल गया तो अब उसको भिखारी रहने की आवश्यकता नहीं। किसी भी लोहे की चीज से चाल टच करेगा, सोना हो जाएगी। ये उसकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे पास पारस पत्थर है। तो उसको जो भी कोई देता है, कोई कुछ बादाम कहीं से मिल गए, उदाहरण देते हैं महाराज, नट्स को तोड़ने के लिए यूज करता है। बादाम मिल गई तो उसको तोड़ने के लिए यूज करता है पत्थर को, पारस पत्थर को, और भिखारी का भिखारी ही रह जाता है। इसी तरह भक्ति में आने के बाद अगर हम हरिनाम का आश्रय नहीं लेते, होली नेम बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम इसका आश्रय नहीं लेते, इफ वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, ये
तो आश्रय ना लेने की वजह उसमें निरंतर हम अपराध करते रहते हैं। हाँ, तो वी बिकम लाइक बिलेनियर बैगर। बिलेनियर है लेकिन बैगर है। हाँ, बिलियन रुपए है उसके पास लेकिन क्या है, फिर भी भिखारी है। उसका आश्रय नहीं ले रहा है वो, नाम का आश्रय। प्रभुपाद जी ने इसलिए चैंटिंग के लिए 2 घंटा स्पेशल दिया, 2 घंटा एक्सक्लूसिव रखा मॉर्निंग प्रोग्राम में चैंटिंग के लिए। क्योंकि जो चैंटिंग है हमारे हृदय के जो संस्कार होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जीव को है, क्योंकि अंदर का सॉफ्टवेयर खराब है। अंदर के सॉफ्टवेयर में इंजॉय करने की, कंट्रोल करने की, लॉर्ड करने की इतने सारे अनर्थ भरे हुए। ये अंदर का सॉफ्टवेयर हरि नाम से ही चेंज होता है। जब हम हरि नाम को आश्रय पूर्वक जब नाम का जप करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर क्या है, ये चेंज होता है। ये तो भगवान का जो नाम है, जब हम लेते हैं, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें भगवान के गुण आने लगते हैं। भगवान का गुण बहुत स्पेशल है, भगवान साधारण व्यक्ति नहीं। हम देखते हैं जब भृगु जी ये टेस्ट करना चाहते, एक समय सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के पहले उन्होंने सोचा निश्चित किया जाए कि सबसे महान है कौन। तो बोला भाई चलो भाई, देखा कि 3 लोगों का नाम आया है लिस्ट में, ब्रह्मा विष्णु शिव, यही 3 प्रधान है, इनमें से चेक किया जाए। तो भृगु मुनि जाते हैं चेक करने। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मा जी सभा में बैठे हुए हैं। तो भृगु मुनि जाते हैं लेकिन प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं अरे इसको इतना शिष्टाचार सिखाया, आया है प्रणाम नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी सभा है। और ब्रह्मा जी बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। वही ब्रह्मा जी सोचते अकेले में नहीं किया होता तो चलता था, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है लेकिन उसको छुपा लेते हैं। तो भृगु मुनि लेकिन मन में मुस्कुराते हैं, समझ जाते हैं कि ये नहीं, क्योंकि इसके हृदय में तो जहाँ सम्मान की इच्छा है मतलब कुछ कमी है, सम्मान की अपेक्षा है मतलब कुछ कमी है। आगे शिव जी के पास जाते हैं टेस्ट करने। तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी पार्वती, माता पार्वती के साथ रहते हैं। पता चलता है शिव जी के भाई हैं। तो तुरंत भाई का वेलकम करने आते, बोले अरे थोड़ा दूर रहे। हाँ, नहाए कि नहीं नहाए आज? ये अरे तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आता है, ये क्या है? लोग फूलों की माला पहनते हैं, तुम मुंडों की माला पहनते हो। हाँ, कहीं सांप है कहीं बिच्छू है, ये सब क्या है? शिव जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, अपना त्रिशूल निकाल लेते हैं। हाँ, त्रिशूल निकाल के फुल स्पीड में भागते हैं। हाँ, भृगु जी का ऑलमोस्ट उस दिन एनकाउंटर था। पार्वती जी पकड़ लेते हैं, तो छोड़ दीजिए, भाई है आपका। हाँ, अब शब्द कहें छोड़ दीजिए, मारिए मत। हाँफते हाँफते किसी तरह शिव जी रुकते हैं, बोलते हैं आज इसकी मृत्यु थी। तो भृगु मुनि सोचते हैं इसका मन विक्षिप्त हो गया, मतलब कुछ कमी है। और अब जाते हैं सीधे वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। वैकुंठ में पहुंचते हैं, माता लक्ष्मी माता की गोद में सर रख के विष्णु जी विश्राम करते। माता लक्ष्मी की गोद में जाके विष्णु जी सो रहे हैं। जाते ही सीधे भगवान की छाती पे लात मार देते। ये तो बोले सोते ही रहता है हमेशा। हाँ, अरे इतना आलसी हो गया है, हमेशा सोते रहता है। ये भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरण को पकड़ लेते हैं, उनके चरणों को सहलाने लगते हैं। वो बोलते हैं हे ब्राह्मण देव आप आए, मुझे पता नहीं, मुझे सूचना नहीं थी कि आप आने वाले हैं। नहीं तो आपके आतिथ्य की व्यवस्था करता। मेरा वक्ष स्थल इतना कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। तो भगवान ऐसा बोल के भृगु मुनि के चरणों को सहलाने लगते हैं। भृगु मुनि की आंखों से अश्रुधारा। हाँ, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वरूप है, पूरी तरह से जो संतुष्ट है, सच्चिदानंद। ये भगवान है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान से अभिन्न है। तो क्या होता है, हमें भगवान की क्वालिटी आने लगती है। तो एक्चुअली जब हम कृष्णा कॉन्शियस करते हैं, ये हमारा भी आप देख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। अगर कहीं पे भी हम लोग, कहीं आप प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, सपोज वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, लेकिन अगर कुछ बार ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं वो चैंटिंग नहीं करते, वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको लगे बहुत इनक्विजिटिव स्टूडेंट है,
क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन चैंटिंग नहीं कर रहा है, वो नहीं रहने वाला है, वो नहीं रह सकता है ये, क्योंकि चैंटिंग के बिना ना उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, अगर आप उसको देखेंगे, वो चैंटिंग, निरंतर चैंटिंग सेशन में अपनी नींद कंप्लीट कर रहा है। हाँ, वो चैंटिंग कर नहीं रहा है ढंग से। ये ये सब बहुत सीरियस सिम्टम है। लॉन्ग टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वो व्यक्ति के ग्रोथ में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ये, अगर चैंटिंग किसी का प्रॉपर नहीं है। कितना भी फिलॉसफी आता है, कुछ आता है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो फिलॉसफी का कल्मिनेशन होना चाहिए भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए। तो जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, उससे परिवर्तन होता है। इसलिए आप देखिए, डीवाइस के बाद हम लोग एमएमसी शुरू करते हैं ना, एक राउंड चैंटिंग कराना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स को। ये तो स्टूडेंट सोचते हैं लेक्चर मेन है, ये तो थोड़ा जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, उसमें एक मेन चीज रहती है और एक मतलब फिल इन द ब्लैंक रहता है। उनको लगता है फिल इन द ब्लैंक, वो फिल इन द ब्लैंक नहीं, वही मेन चीज है। वो हरिनाम मेन चीज है। जब जीव हरिनाम लेने लगता है, धीरे धीरे हरिनाम लेता है, माइंड के संस्कार चेंज होते हैं। तो जब भगवान का नाम ले रहा है ना, नाम रूप गुण लीला नाम से ही सब प्रकट होता है, तो धीरे धीरे भगवान की क्वालिटीज आने लगती है। हमने देखा है यार के हॉस्टल में जब लोग रहते थे, टीचिंग करते थे, हाँ, इतने क्रॉनिक नॉनवेज वाले पीपल, जिनके घर में कोई जैसे चाइना में रहता है ना, वैसा घर, तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने खाने के लिए। और आर्मी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी अपना अनुभव रहेगा, नाम लेने लगता है, वो खा ही नहीं सकता। ये नाम की शक्ति है। तो क्या होता है, जब हम नाम लेते हैं, भगवान की क्वालिटीज हमें आने लगती है। इसीलिए ये श्लोक बोला गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। भक्ति आदमी करता है, सारे गुण आ जाते हैं। जो डिवोटी है, उसने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया। देखो कैसे मुस्कुराना है, कैसे हाथ मिलाना है, इसके बाद थैंक यू बोलना है, इससे पहले सॉरी बोलना है, उसने कोई कोर्स नहीं किया। फिर भी आप भक्तों के बीच में देखिए, उनमें सारे गुण रहते हैं। आप भक्तों से मिले, भक्तों में अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। और जो भक्त नहीं है, मीटिंग में सॉरी थैंक यू बोलेगा, बाहर निकल के गाली देगा। वो पर्सनैलिटी उसकी, वो थोड़े टाइम के लिए चेंज करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। वो स्थिर रूप से उसमें अच्छे गुण आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छे गुणों का स्रोत है भगवान। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तभी वो गुण आते हैं। ये सिद्धांत है ये। तो दैट्स वाई दिस, इसीलिए ये श्लोक यहाँ पे बोला गया है। तो क्या होता है, जब भगवान का नाम लेते हैं, उससे धीरे धीरे भगवान के गुण आने लगते हैं, और भगवान में सारे अच्छे गुण हैं। इसीलिए अगर हम भगवान का नाम अच्छे से नहीं लेते, वापस से बैड कंडीशनिंग आ जाती है। अगर हमारी पहले की कंडीशनिंग्स हैं वो जा नहीं रही हैं, पहले के अट्रैक्शंस जो हैं वो जा नहीं रहे, जो गलत आदतें हैं वो जा नहीं रहे, तो आप उसका रूट देखिए। उसका रूट होली नेम में, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हरिनाम को लेने के लिए गंभीर नहीं है। हरिनाम के लिए वो गंभीर नहीं है। हरिनाम को लेके, उसको बोल के सुनने के लिए वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियसली होली नेम ले रहा है ये, तो उसकी गलत हैबिट्स कॉन्स्टेंटली उसके साथ नहीं रह सकती। ये होली नेम का नेचर है। अगर एकादशी जैसे पर्व है, इसका व्यक्ति हृदय से आश्रय लेगा, भगवान के नाम का जप करेगा। हाँ, मृगारी जैसा व्यक्ति जो था, इतना इतना क्रूर वो शिकारी था कि जानवरों को आधा मारता था। हाँ, तो इतना तो हम में से कोई भी नहीं हो। वो इतना पाप किया था कि हरि नाम सीधा नहीं ले पाता था, मरा मरा वो राम या नाम नहीं ले पाता था, लेकिन नाम का उसने आश्रय लिया ये। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के गुण आते हैं। इसी तरह जब हम भगवान का नाम लेने में हमारी क्वालिटी डाउन हो जाती है चैंटिंग की, तो हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आप अच्छे से चैंटिंग करेंगे, आपका बिहेवियर भी भगवान से कनेक्ट करेगा, तो बिहेवियर अच्छा रहेगा। आप क्या है, चैंटिंग डाउन होगी, तो अपने आप अनर्थ ओवरटेक करेंगे, बिहेवियर भी बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, डिवोटीज से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, किसी डिवोटी का जब बिहेवियर चेंज होता है। हर डिवोटी अलग अलग फेजेस से जाता है। कभी है कोई फोन नहीं उठा रहा है कोई स्टूडेंट,
कभी है, मतलब उसके पता लग जाता है कि चेंज उसके बिहेवियर में हो रहा है। उसका रूट क्या रहता है? होली नेम लेना भी उसने क्या कर दिया है, क्वालिटी से होली नेम नहीं ले रहा। भगवान का नाम अच्छे से अगर वो लेगा, हृदय से अगर भगवान का नाम लेगा, तो जो भी डिवोटी सीरियस है, हाँ अगर कोई सीरियस है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो वो चैंटिंग में भी सीरियस होगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ही हैज टू बी सीरियस। अगर कोई कैजुअली हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है, कैजुअली हरे कृष्ण महामंत्र में सीरियस नहीं है, आधा मंत्र बोल रहा है, हाँ चैंटिंग में पूरा सो रहा है, ये तो यही कारण है कि भक्ति में रलिश नहीं आ पाता। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत रिलिशेबल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने उस समय जब मदन मोहन मालवीय आए उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने बोला अरे आप ये रोज पत्रिका निकाल रहे हैं, हाँ हफ्ते में आप पत्रिका निकाल रहे हैं, ये हर महीने में निकालते थे वो, बैक टू गॉडेड से पहले, भूल गया उसका नाम, सज्जन तोषणी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला ये भौतिक जगत तो एक एक चौथाई है, त्रिपाद विभूति तो आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत के लिए आप रोज न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, आध्यात्मिक जगत के लिए तो हर सेकंड निकाल सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम ये है कस्टमर नहीं है, हाँ पढ़ने वाले लोग नहीं। तो हरिनाम हृदय से लेने का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? व्यक्ति का सर्विस एटीट्यूड बढ़ेगा, उसकी हृदय होगी कि हृदय में इच्छा होगी मैं कैसे और समर्पण करूं भगवान को, कैसे भक्तों की सेवा करूं, अपके अपने खुद के हृदय के अनर्थों का उसको दर्शन हो, इस प्रकार से। तो महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं भक्ति में आना बहुत आसान है। भक्ति में आना एक तरीके से आसान है। हम लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं, हमको प्रीच करते हैं, हम लोग भक्ति में, और भक्ति में जाना और भी आसान है। क्योंकि जाना तो किसी भी जगह से बहुत आसान है, आप गायब हो जाओ तो आप चले जाओगे। भक्ति में रहना मुश्किल है, और एंथुजियाज्म के साथ प्रगति करते हुए रहना और भी मुश्किल है। ये इसमें मुश्किल है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअली क्या है, ये फुल पैकेज है। जब भी आप डिवोटी बन जाते हैं, जो डिवोटी है चाहे उसका मटेरियल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, कैरियर लाइफ हो, कुछ भी जगह हो, डिवोटी हर जगह अपने आप एफिशिएंट हो जाते हैं। क्योंकि कृष्णा का इन्वॉल्वमेंट ही ऐसा है, कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो व्यक्ति को अपने आप वो ऑलराउंडर हो जाता है, अपने आप चीजें उसकी वर्कआउट करने लगती है। लेकिन भक्ति में रहना और उत्साह पूर्वक रहना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हरिनाम के लिए, चैंटिंग के लिए डिवोटीज उतना सीरियसली लेते नहीं। क्योंकि रोज करते हैं ना, हम जो भी चीज रोज करते हैं मैकेनिकल हो जाती है। मैं पूरा मंत्र बोल रहा हूँ कि नहीं, मंत्र को बोल के सुन रहा हूँ कि नहीं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं जो हरिनाम है ना, ये कैसा है, मैंगो की तरह, आम होता है ना आम, उसकी तरह। तो रस प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वीज करना पड़ेगा। व्हेन यू स्क्वीज द मैंगो देन यू कैन गेट द जूस ऑफ मैंगो। तो हरिनाम मैंगो की तरह है, लेकिन इसका रस कब प्राप्त होगा, जिसको स्क्वीज करेंगे। तो ये स्क्वीज करना क्या है, स्ट्रगल। जब हम जब करते हैं, हम लोगों को लगता है, कई बार जब करते हैं स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है, हाँ कोई हम लोग जब तो करते हैं लेकिन मन इधर उधर चला जाता है। अरे भाई तुम सत्युग से ड्रॉप होके आए हो क्या डायरेक्ट? हाँ, तो मन तो जाएगा ही ना, कलयुग का सॉफ्टवेयर है। पूरा 20 साल में, 25 साल में क्या क्या किया है हमने, हाँ कोई हीरो की कोई मूवी छोड़ी नहीं है, कुछ तो हमने छोड़ा नहीं है। हाँ, और वो सब इनपुट ऑलरेडी माइंड में है, और अपेक्षा है उसकी सत्युग वाले ध्यान की, कि मैं बैठूंगा और समाधि में चला जाऊंगा। तो वो अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए, ये तो होना ही है ना। इसलिए कलयुग के लिए ध्यान प्रोसेस ही नहीं है। हाँ, ध्यान प्रोसेस नहीं है कलयुग के लिए, वो साइलेंट मेडिटेशन प्रभुपाद बोलते हैं बोगस है। अरे भाई मन के अंदर इतना कचरा भरा हुआ है। तो महाराज बोलते हैं जब मैंगो को स्क्वीज करेंगे ना, रस आएगा। इसी तरह होली नेम को चैंट करने के लिए कुछ स्ट्रगल इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले तो बैठे हैं, और बैठने में नींद आ रहा है किसी को तो खड़ा होना चाहिए। हाँ, जो भी प्रयास, वॉट एवर इट टेक्स टू हियर द होली नेम। कई डिवोटी हम सोचते हैं मैं बैठूंगा तो उठूंगा कब, जब चैंटिंग का सेशन खत्म होगा, माला करके नहीं, सो के।
बैठते हैं, सो जाते हैं, वो कोई ढोटी एक बार उठा रहा है, 2 बार उठा रहा है, बैठे ही रहते हैं। क्या होता है, वो हैबिट लग जाता है। चैंटिंग में हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम यत्न नहीं करेंगे, हरिनाम को लेना आसान नहीं रहेगा। शुरू में हरिनाम का टेस्ट आता है ज्यादा, क्योंकि भगवान फ्री सैंपल देते हैं। जैसे कोई होता है ना बेचने वाला आदमी, एडवर्टाइजमेंट करता है, तो कोई प्रोडक्ट बेचना है तो पहले फ्री सैंपल बांटता है, उसके बाद वो चार्ज करना शुरू करता है। ऐसे ही भगवान हमको फ्री सैंपल देते हैं, बट फॉर मोर वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ सिंसियरिटी। क्योंकि हरिनाम इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु। होली नेम जब हम चैंट करते हैं, कृष्णा इज विलिंग टू ऑफर हिमसेल्फ, तो उसके लिए थोड़ा यत्न करना चाहिए कि सही तरीके से हम लोग जप करें, जप करके सही उच्चारण करें, उसको सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा ना जप ना 4 मिनट में खत्म हो जाता है। एक माला कितने हो जाता है? 4 मिनट में खत्म हो जाता है ये। तो एथलेटिक चैंटिंग एक ड्रामा है चौपाटी का, वो बताते हैं कौन कौन से तरीके जैसे जब नहीं करना चाहिए। तो जब खत्म करने के लिए नहीं है, वो शेल्टर लेने के लिए। तो जब में क्या है, वो आश्रय लेने के लिए। तो जैसे ही हम लोग कई बार माला उठाते हैं, हमको लगता है इसको खत्म करना है। खत्म करना आपको पता है ना, जैसे पुलिस सोचती है कि कैदियों को, अपराधियों को खत्म करना है, ऐसे हम लोग सोचते हैं कि जो जप है ना, इसको खत्म करना है। अरे भाई, उसको खत्म नहीं करना है, उसका आश्रय लेना है। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम, कि कैसे हम लोग जप कर रहे हैं। जप में हमको अपना बेस्ट ऑफ द एनर्जी डालना इंपॉर्टेंट। हाँ, बेस्ट ऑफ द एनर्जी। और डिवोटीज के साथ में एसोसिएशन में करना चाहिए। अगर आप हरि नाम को सामने रख सकते हैं, लिखा हुआ है, तो कुछ भी हो, सोना नहीं है। पहला चीज है, सोना नहीं है, जगना है उसको। जागृत अवस्था में रहना है। दूसरा है, उसको बोल के सुनना है। उसको बोल के सुनना है, ये दूसरा है। एटलीस्ट इस लेवल पे उसको बोल के उसको सुनने का प्रयास करना है। उसके बाद आगे वाली चीजें भी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना। हाँ, एटलीस्ट इतना। ये महाराज का एक लेक्चर है, बेनापोल में महाराज ने दिया है, हरिदास ठाकुर का जो जगह था जहाँ पे वो वैश्य आई थी हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। तो महाराज बोलते हैं, नाम रुचि इज एवरीथिंग। नाम रुचि इज एवरीथिंग इन लाइफ। होली नेम, वी कैनॉट कैरी ऑन इन भक्ति विदाउट हैविंग अ टेस्ट फॉर द होली नेम। हरि नाम में रुचि के बिना भक्ति में कैरी ऑन करना आसान चीज नहीं। हरि नाम में सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वी हैव टू बेग फॉर इट, वी हैव टू प्रे फॉर इट, वी हैव टू यर्न फॉर इट। हमको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो हमको ये जो हरि नाम है, ये बहुत सुंदर लेक्चर है। सॉरी। तो उस लेक्चर में भगवान बताते हैं कि महाराज बताते हैं कि हरिनाम के उच्चारण के लिए जो भी करना पड़े हमको अच्छे से होली नेम लेने के लिए, वो हमको रेडी रहना चाहिए। तो हरिनाम में इतना सारा प्रोमिसेस है, लेकिन वो हरिनाम को रेलिश करने के लिए, हरिनाम को अगर किसी को रेलिश करना है होली नेम को, तो उसका एक माइंड सेट चाहिए। हाँ, पहला तो उसका माइंड सेट, जनरली ये संसार में कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, किसी भी स्थिति में हम रहते हैं, तो व्यक्ति का थॉट रहता है, व्हाट आई कैन गेट आउट ऑफ इट, एंड आई विल डू व्हाट आई लाइक, व्हाट आई वांट। इस विचार से हम लोग कार्य करते हैं ये। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को रैलिश करना है, तो आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े रैलिशर हुए हैं होली नेम के। जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसके बाद चैतन्य चरितमृत है। जैसे आपको मटेरियल लाइफ को रैलिश करना है ना,
कोई व्यक्ति भौतिक संसार को रिलीज करना चाहता है तो मटेरियल लाइफ, मटेरियल वर्ल्ड में जो हीरोज रहते हैं वो देखता है, भाई ये लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही वो एंजॉय करने का प्रयास करता है, वैसे ही हेयर स्टाइल रखता है, वैसे ही कपड़े पहनता है। हाँ, इसी तरह आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ को रिलीज करना है तो हमको देखना पड़ेगा स्पिरिचुअल लाइफ लोगों ने कैसे रिलीज किया। तो होली नेम के सबसे बड़े रिलीजर है चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में आए, बहुत दूर नहीं, आज से 500 वर्ष पहले ही, कलयुग में, रिसेंट में वो आए और उन्होंने दिखाया कि होली नेम को कैसे रिलीज करना है। होली नेम को रिलीज करने के लिए सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का मूड है, जस्ट वांटिंग टू सर्व, प्लीज कृष्ण। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे हम लोग होली नेम को रिलीज कर पाते हैं। हाँ, तो ये जो सेवा वृत्ति है, जो इंटेंस सर्विस एटीट्यूड इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, इट बिकम्स द प्राइम मोटिवेटर फॉर कृष्णा टू अपीयर ऑन द मटेरियल प्लेन। तो जो भक्त है उसके हृदय में जो सेवा का भाव है, वो भगवान के लिए एक मोटिवेटर, प्राइम मोटिवेटर रहता है। ये विषय आवेश चित्ता नाम विष्णु आवेश ना भवेत। तो संसार में जब इंजॉय करने का बहुत इंटेंस प्लानिंग रहता है तो होली नेम के लिए थोड़ा तपस्या लगता है, इसीलिए होली नेम हमारे लिए तपस्या है, क्योंकि संसार में भी इंजॉय करने की इतनी प्लानिंग है, इंजॉय करने का बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है। ये तो जब ये सब सुनता है, व्यक्ति को सुनता है, अरे संसार में तो क्या एंजॉय नहीं करना है क्या, यहाँ दुखी रहना है क्या? नहीं, एंजॉय करने की प्लानिंग से दुख बढ़ जाएगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं एंजॉय करने की ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए, दुख बढ़ जाएगा। जो एंजॉयमेंट मिलना है वो बिना प्लानिंग के भी मिल जाएगा, ये पॉइंट है। जो एंजॉयमेंट मिलना है उसकी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वो बिना प्लानिंग के भी मिल जाएगा। ये तो इसी तरह ये दो ऑब्स्टेकल रहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्ब करने के लिए, एक है प्राइड, एक है मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट में आप देखते हैं जैसे भरत महाराज का उदाहरण आता है, भरत महाराज हिरन से आसक्त हो गए थे, अजामिल है, उसने एक वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा, उससे आसक्त हो गए। ये तो ये एक ऑब्स्टेकल स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भौतिक आसक्ति रहती है उसके कारण एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, इससे बड़ा ऑब्स्टेकल, वो क्या है? प्राइड, अहंकार। कुंती महारानी भागवतम के पहले स्कंद में बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी येदमानादापुमान नैवार्थी अधिधातुम मय तम किंचन गोचरम। कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बोलती हैं कि अगर किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वही उसको घमंड रहता है, ब्राह्मण का लक्षण नहीं है लेकिन कुल का घमंड रहता है। तो आप देख, तो एनीवेज, जन्म, ऐश्वर्य, किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, श्रुति, किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, डबल पीएचडी है, और श्री, कोई बहुत सुंदर है। वो एक चीज थोड़े समय के लिए है, लेकिन उस चीज का इतना चिंतन होता है, इतना आविष्ट रहता है उसमें चित्त उसका। तो जो जीवन का असली धन है, कुंती महारानी क्या बोलती है? वन कैन नॉट अटर द होली नेम फीलिंगली, वन कैन नॉट अटर द होली नेम। तो हरिनाम के उच्चारण को क्वालिटी से करना, कुंती महारानी ने उसको कितना वेटेज दिया है, देखिए। ये भौतिक संसार में कुंती महारानी ने सब कुछ देखा। 5 पांडव उनके पुत्र थे, 5 देवताओं से उन्होंने प्राप्त किया था, और उनके पुत्र बाद में, देखिए कुंती महारानी है, जंगल में रह रही हैं, पति की मृत्यु हो चुकी है, जंगल में भी रहने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, अज्ञातवास में हर दिन अलग अलग छुप के रहना पड़ रहा है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, लेकिन कुंती महारानी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये सब चीजों से कुंती महारानी डिस्टर्ब नहीं। लेकिन जब पांडवों को पूरी पृथ्वी का राज्य मिल गया, पूरी पृथ्वी के राजा बन गए युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी डिस्टर्ब हो गई। कोई बोलेगा अभी तक तो डिस्टर्ब नहीं थी, अभी कैसे डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि जब पूरी पृथ्वी का राज्य मिल गया, कुंती महारानी देखा कृष्ण जाने लगे, कृष्ण जाने लगे।
तो कुंती महारानी को पता था रियल वैल्यू क्या है, कि जब हमको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है, और वास्तविक संपत्ति क्या है, जब हम भगवान का नाम हृदय से उच्चारण कर सकते। तो इतनी विपत्तियों में थी इतने साल कुंती महारानी, उनमें से एक विपत्ति भी हमारे जीवन में आ जाए तो एक माला हम उसी के लिए करने लगेंगे, ये विपत्ति चली जाए। लेकिन कुंती महारानी को विपत्ति में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो विपत्ति में शी वॉज एबल टू टेक द होली नेम विथ हार्ट, क्योंकि उस समय वो हृदय से भगवान का नाम उच्चारण कर पा रही। इसी तरह चैतन्य चरितमृत में उदाहरण आता है वासुदेव दत्त का। तो वासुदेव दत्त होते हैं, कुष्ठ रोग होता है, और कुष्ठ रोग के कारण उनको जहां पे वो रहते हैं उस समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। कुष्ठ रोग बहुत बहुत अगली रहता है देखने में, आप देख भी नहीं सकते उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा देर, जैसे कुष्ठ रोग है। तो कुष्ठ रोग था वासुदेव दत्त को, लेकिन वो कुष्ठ रोग में भी हरिनाम का जप करते रहते थे वो। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु जब वहां से आ रहे थे, वो आते हैं और वासुदेव दत्त को आलिंगन कर लेते हैं। ये भगवान है, कोई भी साधारण व्यक्ति कुष्ठ रोगी का आलिंगन नहीं कर सकता। आपका कितना भी निकट से निकट संबंधी हो, आप उसका आलिंगन नहीं कर पाएंगे, इतना घृणा होती है उसको देखने मात्र से। ये कृष्ण है। हाँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, ये कृष्ण का प्रेम है जीव के प्रति। कोई भी व्यक्ति हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता। वासुदेव दत्त का आलिंगन कर लेते हैं, वासुदेव दत्त की आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतना घृणित हूं, पूरा शरीर वो सड़ रहा है, भगवान आलिंगन कर लेते हैं। जैसे ही आलिंगन करते हैं पूरा कुष्ठ रोग चला जाता है, तुरंत स्वर्ण कांति, ही बिकम्स अ हैंडसम, पर तुरंत एकदम सुंदर हो जाते हैं, शरीर से इफल्जेंस निकलने लगता है। वासुदेव दत्त डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी तक कुष्ठ रोग था, वो डिस्टर्ब नहीं थे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्योंकि वासुदेव दत्त तो सोचते हैं अभी तो मेरा ये चला गया है कुष्ठ रोग, अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा, तुरंत न्यूज़पेपर वाले आ जाएंगे, अभी तुरंत मीडिया वाले आ जाएंगे, तुरंत वीडियो बनने लगेगा। हाँ, और तुरंत भगवान की किस पे इतनी कृपा हुई, तो मैं भगवान, तो अहंकार आ जाएगा, और जब अहंकार आ जाएगा तो मैं हृदय से भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा। ये तो ये जो अहंकार है, ये दूसरा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है हरि नाम को लेने में। आप सुनते हैं, वो उदाहरण आता है, एक ब्राह्मण होता है, एक वैश्या होती है, दोनों का घर आमने सामने होता है, दोनों का घर आमने सामने होता है। तो यमदूत आते हैं, दोनों के मृत्यु का समय आ जाता है, यमदूत आते हैं, विष्णुदूत आते हैं, दोनों आते हैं। यमदूत ब्राह्मण के एड्रेस पे आ जाते हैं लेने के लिए। तो ब्राह्मण होता है, वो अपने पूरे जीवन काल में सारी ब्राह्मण की क्रियाएं करता है, लेकिन वो देखता रहता है वो वैश्या को, पूरे अपने लेक्चर में वैश्या का पोस्टमार्टम करते रहता है। अरे कैसे देखो, एक कितने पाप घृणित काम में लगी रहती है ये वैश्या। हाँ, मेरे घर के सामने इसने घर ले लिया है, पूरे लाइफ में वही करता रहता है वो। ये, और जो वैश्या होती है वो पूरे लाइफ में वो ब्राह्मण को देखते रहती है, वो सोचती है मैं कितनी पापी हूँ, कितने पाप कृत्य से मेरे जीवन का निर्वाह होता है, ये कितना पुण्यवान ये व्यक्ति है, भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहता है। ये तो मृत्यु का समय आता है, दोनों का वासु ब्राह्मण के एड्रेस पे आ जाते हैं यमदूत, और प्रोस्टिट्यूट के वैश्य के एड्रेस पे आ जाते हैं विष्णुदूत। तो ब्राह्मण बोलते हैं मेस्ड अप लिटिल बिट, थोड़ा एड्रेस का कंफ्यूजन हो गया है, आप लोगों को वहां जाना है। यमदूतों को बोलते हैं आपको उसको लेने जाना है, वैश्य को, और विष्णुदूतों को कृपा करके यहाँ थोड़ा भेज दीजिए। ये तो सारा गूगल मैप एड्रेस वगैरह दे देता है, यमदूत अपना चेक करते हैं डाटाबेस, बोलते नहीं नहीं हमारे कंप्यूटर में यही दिखा रहा है। यही दिखा रहा है, हमारा कंप्यूटर आज तक गलत नहीं हुआ है। हाँ, तो ये उदाहरण दिया गया है क्यों? वो ब्राह्मण होता है, क्रिया ब्राह्मण की करता है, लेकिन निरंतर चिंतन वो वैश्या के क्रियाओं का है। वो वैश्या है, उसका जीवन निर्वाह के लिए गलत क्रिया में लगी है, लेकिन निरंतर वो ब्राह्मण के चिंतन कर रही है। दूसरा कारण है, इसमें बताया गया है कि इवन द प्राउड ऑफ बीइंग सेंटली इज इम्पेडिमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो वो अहंकार भी हमको नहीं होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार हैं लगे हुए हैं उसी क्रियाओं में, और हम देखो दैवी आसुरी,
ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। या वी आर मोर फॉर्चुनेट, वी आर नॉट सुपीरियर। हम लोगों का भाग्य अच्छा है, उनको भी अवसर मिलता तो वो भी शायद कर लेते। ये तो ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो अहंकार के बिना ही व्यक्ति जो है भगवान के नाम का आश्रय ले सकता है। हरिदास ठाकुर जब जा रहे थे तो देखते हैं वहां पे बहुत सारे लोगों को जिनको काजी ने जेल में डाल के रखा होता है। तो हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, तो हरिदास ठाकुर से बोलते हैं, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में होते हैं लेकिन हरिनाम लेते हैं। तो बोलते हैं कि या तो ये हरिनाम तुमको छोड़ना पड़ेगा, इससे हमारा जो मुस्लिम इस्लाम मुस्लिम धर्म है वो डाउन हो रहा है, इसके अगेंस्ट है। तो हरिनाम बोलता है, हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप मेरे शरीरों के हजारों टुकड़े कर दीजिए लेकिन हरिनाम मैं छोड़ नहीं सकता। हम्म। तो हरिदास ठाकुर को भी जेल के वहां ले जाने लगते हैं, जेल में बांधने डालने के लिए। तो जितने कैदी होते हैं जेल में उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको पता होता है बहुत बड़े तो साधु व्यक्ति हैं हरिदास ठाकुर। तो उनको लगता है कि चलो अच्छा है हरिदास ठाकुर आ रहे हैं, इनका थोड़ा दर्शन प्राप्त होगा, कुछ आशीर्वाद देंगे। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर वहां से निकलते हैं जेल के पास से, सारे जो कैदी हैं उनको प्रणाम करते हैं, हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कुछ आशीर्वाद दीजिए। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरी यही प्रार्थना है, जिस स्थिति में आप हैं उसी में बने रहिए। उनको हार्ट अटैक आ जाता है, सोचता है अरे यार ये तो हम प्रार्थना कर रहे थे कि जेल से थोड़ा छुड़वाएगा, इसने तो ये आशीर्वाद दे दिया कि जिस स्थिति में उसी में बने रहिए। तो हरिदास ठाकुर उसको एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य, क्योंकि अभी आप जिस स्थिति में हैं हृदय से हरि नाम को ले पा रहे हैं आप, ये सबसे 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 उच्च स्थिति है, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि वापस यहाँ से अगर निकल गए और मन की अगर ये स्थिति नहीं रही, हाँ, वापस भोग में लग जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमेशा जेल में बने रहिए, मैं ये बोल रहा हूँ उसी स्थिति में बने रहिए जो भाव आज है। तो जब कष्ट होता है ना तो व्यक्ति हृदय से आश्रय पूर्वक हरिनाम ले पाता है। तो जो आश्रय पूर्वक हरिनाम लेने का अवसर है ये सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्चर्स में बताया गया। और हम देखते हैं कुंती महारानी, हरिदास ठाकुर, गजेंद्र जामिल, इतने सारे उदाहरण हैं। और हरिदास ठाकुर ने अपने द्वारा ये बताया है, बहुत हरिनाम के बारे में शास्त्रों में बताया है, लेकिन हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हुए हैं। तो रोज 192 राउंड्स करते थे। कितने? 192 राउंड्स। रोज 192 राउंड्स करते थे वो। ये तो हरिदास ठाकुर के जीवन में हम लोग देखते हैं कैसे माया देवी को उन्होंने इनिशिएट कर दिया, बहुत बड़ा चीज है। हाँ, ब्रह्मा शिव भी जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो माया भी लेकिन हरिदास ठाकुर को प्रभावित नहीं कर पाई। कैसे? वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमेशा हरि नाम करते रहते। तो इस संसार में हम लोग कितना हमने पाप किया है, इस जन्म में ही कितना पाप किया है, और अभी भी कितना कर रहे हैं, और कितने जन्मों का पाप है। और भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति चरणों में भगवान के हमारा कुछ प्रेम नहीं है। लेकिन ये मास्टर की है हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर कोई ये मास्टर की ध्यान रखेगा, क्या? अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग। अगर कोई इसका ध्यान रखेगा कि किस तरह से हृदय से, हाँ तरह से हृदय से, हाँ हरिनाम लेने में जब अपना बेस्ट देते, बेस्ट होली नेम के चैंटिंग, हाँ, और अपराध को अवॉइड करते, अगर हम अपराध नहीं करते हैं, हाँ, ये तो हमारी कितनी भी शॉर्ट कमिंग्स है भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। तो धैर्य के साथ हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ये हरि नाम लेते हैं, इसमें थोड़ा धैर्य रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये एक चीज है, हम में से जिन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये हमको पता होना चाहिए होली नेम सबसे रेयर चीज है, कभी भी इसका चैंटिंग छोड़ना नहीं चाहिए। और बेस्ट एफर्ट इसमें डालना चाहिए, क्योंकि ये चैंटिंग से सब कुछ टाइम के साथ मैनिफेस्ट होगा। संसार में हर क्रिया में थोड़ा समय लगता है। जैसे गाय है, गाय से आदमी को मिल्क चाहिए डायरेक्ट, लेकिन वो गाय को घास खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, फिर गाय का बछड़ा होता है, फिर इवेंचुअली गाय दूध देती है। इसी तरह वो मैंगो का बीज लगाता है, उसको आम का फल चाहिए तुरंत,
लेकिन वो पेड़ है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है। समय के साथ उसमें मैंगो आएंगे। इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है, ये फियरलेस और डाउटलेस वे है, ये चैंटिंग ऑफ द होली नेम कलयुग में बेस्ट वे। तो शास्त्रों में विश्वास रख के, ये विश्वास हमको होना चाहिए। तो शास्त्रों में विश्वास रख के जब हमें होली नेम को चैंट करते हैं और होली नेम को, हरि नाम को का जप करने के लिए अपना बेस्ट जो भी हम कर सकते हैं, हाँ, किस भी तरह से बेस्ट चेतना के साथ, तो भगवान की कृपा जो है वो हमको प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जितना हम सम्मान देंगे हरि नाम को, और सम्मान देने का लक्षण क्या है कि एटलीस्ट हम लोग अटेंटिव, अटेंशन इसलिए क्या है, बिगिनिंग है अटेंशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सम्मान देते हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, आप उसको सम्मान दे रहे हैं, तो उसका पहला लक्षण क्या है कि आप अटेंटिव रहेंगे। वो जब आपसे मिलने आए आप अटेंटिव रहेंगे, इसलिए अटेंशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है हरि नाम के चैंटिंग में। और इन अटेंशन है वो मदर है ऑल ऑफेंसेस का। हाँ, जो इन अटेंशन है वो मदर है सारे ऑफेंसेस का, मदर है इन अटेंशन। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज है कि भक्ति में आने के बाद हमेशा हमको एक रिपेंटेंट हार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। रिपेंटेंट हार्ट, रिपेंटेंट मतलब पश्चाताप। हमको याद रहना चाहिए कितने हम लोग ये संसार में, इस जीवन में कितना हम लोग पाप किए हैं। हाँ, ये भगवान की विशेष करुणा है, इसलिए कृष्ण नहीं आए कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु आए। हम्म, तो चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा रानी का भाव लेके आए। तो जब कृष्ण भगवान ने देखा कलयुग के जीवों की क्या स्थिति होगी, तो उन्होंने सोचा चलता हूँ। तो कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि मुझे आपका भाव दे दीजिए। तो बोला क्यों? बोले नहीं नहीं, जीव बहुत पतित है, इन पे दया करनी है। तो बोला आप तो खुद ही हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, आप तो करुणा के सागर हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं करुणा का सागर हूँ, लेकिन कलयुग कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए मेरा भी जो स्टॉक है वो कम पड़ रहा है। तो राधा रानी का भाव लेके आए। हाँ, तो राधा रानी का भाव लेके, इसलिए नमो महावदन्य चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये हरि नाम देने के लिए। तो जगाई मदाई का आपने पास टाइम सुना होगा। तो मदाई ने वो मार दिया, नित्यानंद प्रभु के सर पे वो मटका मार दिया। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, उनके माथे से खून निकलने लगा। चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने चक्र निकाल दिया, तुरंत चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन चक्र आ गया। नित्यानंद प्रभु ने पांव पकड़ लिए चैतन्य महाप्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने याद दिलाया, प्रभु ये अवतार में, ये आपका अवतार लोगों को मारने के लिए नहीं, उनके हृदय में जो दानवीय दैत्य बैठा है, हृदय में जो अनर्थ है, प्रवृत्ति है, उसको मारना है। किस किस को मारेंगे आप? हाँ, कलयुग में अगर राक्षसों को मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकालेंगे तो पूरा मैदान साफ हो जाएगा। लगभग लगभग सब उसी कैटेगरी के, ये सबको मारना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने याचना की, पापी तापी यथा चीलो हरि नाम उद्धारी लो। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कोई शस्त्र लेके नहीं आए, राम जी धनुष बाण लेके आए। हाँ, कृष्ण जी के पास भी सुदर्शन था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम रूपी अस्त्र लेके आए। ये हरिनाम, तो कलयुग में जो इसका कोई आश्रय लेगा, और ये रिपेंटेंस उसके हृदय में, जब भी हम भक्ति में आते हैं हमको याद रहना चाहिए कितना हमने पहले गलत काम किया है ये। और आज अगर हम लोग नाम जप कर भी पा रहे हैं, हमारे नाम जप करने के लिए के पीछे प्रभुपाद जी का कितना कृपा है, और कितने भक्तों का कितना सेक्रीफाइस। ये हम लोग नाम जप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भक्तों का बहुत सारा सेक्रीफाइस है, तब हम नाम जप कर रहे हैं। ये भाव जब हृदय में रहेगा, रिपेंटेंस क्या है, एक वन स्टॉप, राधेश्याम प्रभु बोलते हैं वन स्ट्रोक सोल्यूशन है 10 ऑफेंसेस का। जब व्यक्ति के हृदय में भाव रहता है, उसका कितना पहले पाप किया हूँ, गलत चीज किया हूँ, हाँ, कितने नियम मैंने तोड़े, और भक्तों ने मेरे लिए कितना प्रयास किया है, तब मैं आज नाम जप कर पा रहा हूँ। तो जो मधाई थे, जगाई मधाई का आपने सुना है, इतने पाप किए थे उन्होंने कि यमराज के जो यमदूत है उनको ओवर टाइम करना पड़ता था इनका रिकॉर्ड रखने के लिए। इतने पाप किए थे।
इतने ज्यादा पाप किए थे। लेकिन मधाई को जब एक बार कृपा मिली, उसके बाद मधाई निरंतर हरिनाम लेते थे और हमेशा पश्चाताप के साथ, मैंने कितना गलत किया है, मेरे कारण मैंने नित्यानंद प्रभु के सर पे, हाँ, वो मारा, वो मटका मैंने मारा था। तो ये जो रिपेंटेंस है, रिपेंटेंस मीन्स इफ वी रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट लाइक दैट एंड वी आर नॉट क्वालिफाइड, सो दिस इज द क्वालिफिकेशन, दैट्स मूड विथ, इस मूड के साथ जब हम होली नेम चैंट करते, उस मूड के साथ जितना हम होली नेम चैंट करते, so to that degree we are able to take shelter of the holy name। तो व्यक्ति को, क्योंकि रिपेंटेंस क्या है, ईगो के जस्ट अपोजिट है। ईगो मतलब आई एम स्पेशल, रिपेंटेंस मीन्स आई एम इनसिग्निफिकेंट। ईगो का मतलब क्या है, वेरी स्पेशल, रिपेंटेंस मीन्स आई एम इनसिग्निफिकेंट। जो व्यक्ति हमेशा जो अपने पास्ट को याद रखते हैं, तो शास्त्रों में आप देखेंगे इतने सारे उदाहरण शास्त्रों में है कि लोगों ने इतना वैल्यू दिया है, सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है किसको, होली नेम। भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाएंगे मायापुर में, तो वो जज थे, एक स्पेशल रेलवे ट्रैक ब्रिटिशर्स ने केवल उनके लिए बनाया था, मटेरियली इतने सक्सेसफुल थे। उनके घर में एक छोटा सा रूम है जहाँ वो चैंटिंग करते थे। वृंदावन आप जाएंगे तो इमली ताल है। इमली ताल वो जगह थी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रोज चैंटिंग करते थे, गौर किशोरदास बाबा जी, और इसी तरह जितने वैष्णव आचार्य हुए, आप देखेंगे होली नेम को उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दिया है। तो राम से बड़ा, राम का नाम, जो भगवान का नाम है वो भगवान से भी बड़ा है। इसलिए शास्त्रों में बोला है भगवान और भगवान के नाम में क्या अंतर है, केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है, कि भगवान से भी ज्यादा दयालु है। हाँ? भगवान से भी ज्यादा दयालु है भगवान का नाम। ये हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन विग्रह को हर जगह नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन हरिनाम आप हर जगह ले सकते हैं। ये तो इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी हैं, वो भी बहुत विग्रह रखते हैं, हर कोई जनरली कुछ ना कुछ विग्रह रखता है। तो एक बार इंद्र महाराज चौपाटी में थे, वो गोवर्धन शिला की पूजा करते हैं। तो जस्ट क्यूरियोसिटी से राधानाथ महाराज से उन्होंने पूछा कि हाँ, विच डिटी यू वर्शिप, आप कौन से विग्रह की वर्शिप करते हैं। और महाराज ने अपना बीट बैग दिखाया कि आई वर्शिप द होली नेम। तो होली नेम का वर्शिपेबल है, सबसे स्पेशल जो गिफ्ट है भगवान का जीवात्माओं के लिए, इस प्रकार से। तो आज एकादशी है, एकादशी का डे रहता है जिसमें दिन हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा राउंड चैंट कर सकते हैं और हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। तभी टाइम है आप लोग और होली नेम थोड़ा चैंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।